हमले के दिया आदेश। क्रीमिया पर कुर्सी के कारण ये पलटते पलटते अपने पूरे व्यक्तित्व को ही जमीन में मिला दिया। नीतीश कुमार ऐसा मिलाया कि आज न घर के रहे न घाट के रहे। भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजा बंद है। नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लगातार बीजेपी। कोई व्यक्ति कभी कहेगा क्या कि मैं नाराज हूं? ये कहना ही इस बात का पर्याप्त संकेत है कि वो नाराज थे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? और जो पटना में प्रचार किया गया था कि वो संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया। तो कोप भवन में गए हुए थे। 20-22 दिन के बाद पहली बार निकलकर मीडिया के सामने आए हैं, तो उनके खंडन करने से नाराजगी दूर नहीं हो जाती है। आखिर राहुल गांधी को क्यों फोन करना पड़ा? वो इसीलिए फोन करना पड़ा कि उनको मालूम था कि ये नाराज हैं। और नीतीश जी का स्वभाव है कि रह रह कर वो कोप भवन में चले जाते हैं, रह रह कर वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, बीजेपी वाले तो नीतीश कुमार को जब मौका मिलेगा तब जो है अड़े हाथ लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार थोड़ा अब और एक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा बीच में ऐसा लगने लगा था कि सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, जो हो रहा है होने दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं। पार्टी का कमान भी जो है थोड़ा ढीली छोड़ दी थी, वो अब अपने हाथ में लेने वाले हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा उनके और लालू के रिश्तों पर, अगर ललन सिंह को हटाते हैं तो? नहीं, सबसे पहले तो ये कि रिश्तों पर परिणाम होगा नहीं, रिश्तों पर कुछ प्रभावी परिणाम पड़ गया है, इसलिए ये सारी खबरें हम लोगों के बीच में आ रही। और इसको मैं बार बार कहता हूं कि ये दरअसल अभी का मसला नहीं है, ये 12 जून से ये झगड़ा शुरू हुआ है। 12 जून को जब गठजोड़ की बैठक होनी थी और वो बैठक टल गई, राहुल गांधी ने कहा हम विदेश से नहीं लौट पाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं जा पाएंगे, फिर डीएमके नेता ने कह दिया, और फिर एक एक करके जो पुराना यूपीए था उसके सारे सहयोगी वापस हो गए। फिर लालू जी ने सोनिया जी से बात की और 23 तारीख तय कराई। भले मेजबान थे नीतीश कुमार, सबको एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे थे, लेकिन दरअसल उसी दिन पहली खटास आई थी। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लालू जी ने जिस अंदाज में राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही और पूरी तरह से नीतीश को खारिज किया। उसके बाद मुंबई की बैठक के पहले बाकायदा गाड़ी में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या होगा, तो कहा नहीं कोई संयोजक नहीं बनेगा, एक संयोजन समिति बनेगा। उन्होंने फिर खारिज किया। बेंगलुरु की बैठक में जो ये इंडिया नाम था, इस पर नीतीश कुमार नहीं तैयार थे। उनका यह कहना था कि ये ठीक नहीं है, देश का नाम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। खबर आई कि दोनों नाराज होकर चले गए, दोनों ही जगह उनको तवज्जो नहीं दी गई। अब ये जो नाराजगी है वो ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अब समय नहीं लगना चाहिए, तेजस्वी की ताजपोशी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर हो जाए। और शायद उसमें ललन सिंह, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा नीतीश जी की जब स्थिति है। और पिछले 6 महीने में जो नीतीश जी के अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग अवसरों पर जो उनका व्यवहार रहा है, सदन के भीतर जो उन्होंने बोल दिया था, जो व्यवहार रहा है, उसके बाद शायद ललन सिंह को भी लगा होगा कि अब कोई रास्ता निकालना चाहिए। और शायद लालू प्रसाद यादव से वो नजदीकी कर रहे होंगे, उनको लगा होगा कि ठीक है, अगर ये गठजोड़ आगे बढ़ता है जो बिहार वाला है, तो नीतीश जी उप मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं, तो हमारे लिए कुछ एक तरह से कहना कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाएगा। अब वो छीका फुड़वाने के चक्कर में कहीं पूरा का पूरा मटका न गायब हो जाए, क्योंकि अब जो स्थिति दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश को फिलहाल लेने की मनह स्थिति में नहीं है। हालांकि एक वर्ग अभी भी नीतीश जी का शुभचिंतक है, वो ये कह रहा है कि नुकसान क्या होगा, नीतीश जी आ जाएंगे तो कम से कम एक सेंटीमेंट रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति पर बहुत बड़ा ग्रहण लगता दिख रहा है। उस ग्रहण को कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से बात करनी चाहिए। बिहार में इस वक्त ड्राइविंग फोर्स कौन है जिसके जिसके इर्द गिर्द चल रही है बिहार की राजनीति? वो लालू यादव वो चीजें डिसाइड करते हैं। लालू यादव का एकमेव लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। उसके लिए वो नीतीश कुमार को जितना ढकेल सकेंगे ढकेलेंगे, जितना पुश कर सकेंगे उतना वो कर रहे होंगे। लेकिन ये तो वो भी जानते हैं ना कि अभी 2024 का चुनाव खड़ा है, और ये वो भी जानते हैं कि उन्हीं के बेटे ने पलटू चाचा नाम दिया है, तो वही डर उनको भी होगा, मैं ना पलट ही ना जाए, कहीं मैं ज्यादा धक्का मारूंगा तो पलट के उधर ही ना चले जाएं। तो वो भी एक लिमिट तक ये काम कर सकते हैं, इसीलिए शायद वहां पर स्थिरता है। देखिए, नीतीश जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेता रहे हैं,
और ये कहना कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। पलटू का अनुवाद अनप्रेडिक्टेबल होता है। नहीं, मैं आपको देखिए, क्या है कि जब हम बात करते हैं कि सभ्य भाषा हम पार्लियामेंट में इस्तेमाल कर लें तो जर्नलिज्म में भी कर लें तो अच्छी पलटना बात। तो खैर एनीवे, ये नेताओं के एक दूसरे को दिए हुए नाम है, हम केवल उनका हम लोग उपयोग तो कर सिर्फ रहे हैं। उसी को उपयोग करते हैं। मेरा ये कहना है कि ये कहना कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते हैं, ये बहुत मतलब मुश्किल होगा। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो अपने फायदे के लिए किसी भी साइड पे जा सकते हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को भी ये चिंता रही होगी कि कहीं ऐसा हो ना जाए। दूसरा एक बात ये भी है कि जो नीतीश कुमार हैं और लालू यादव की पार्टी है, वो अपने आप मिलके तो एक फोर्स हैं, लेकिन अकेले अकेले वो ऐसी फोर्स नहीं है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। हम 2014 के चुनाव में देख चुके हैं, 22 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली थी। तो अगर ऐसा आगे एक फोर्स की तरह ये नहीं लड़े चुनाव, तो जो बिहार का जो समीकरण है वो काफ़ी बिगड़ जाएगा। और ऐसे में बीजेपी जो अभी तक ये तय कर चुकी है कि वो 30 सीटों पर चुनाव लगभग लड़ेगी और 10 सीटें जो हैं वो अपने सहयोगियों को देगी, तो उसने अपनी रणनीति बहुत साफ कर ली। उसने उन 10 सीटों के बारे में भी रणनीति साफ की है जो कि जिस पर उनको लगता है कि जेडीयू और बाकी लोगों का ज़्यादा प्रभाव है, उनको भी उन्होंने चिन्हित कर लिया। उस पर भी उन्होंने अपने लोगों को अभी से नेताओं को लगा दिया है सारी सीटों को लेकर। तो ऐसे में नीतीश के लिए और लालू के लिए भी ये मुश्किल है कि वो आपस में अगर अलग होते हैं तो बीजेपी से मुकाबला बिहार में बहुत मुश्किल। 24 के चुनाव तक आपको नहीं लगता कि लालू यादव नीतीश कुमार को प्रेशराइज करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अकेले लालू यादव और नीतीश अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो एकदम मान के चलिए कि बीजेपी को। तो बिहार में 24 के नतीजे तक कुछ नहीं बदलने वाला, मतलब ये? हाँ, मुझे लगता है कि फिलहाल 2024 तक बिहार की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। इसकी संभावना मुझे 2024 के चुनाव तक अभी कम लग रही है। फिर भी नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। बिहार की राजनीति में लालू, नीतीश और भारतीय जनता पार्टी तीनों ये जानते हैं कि तीनों अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते, किसी ना किसी को किसी का साथ लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार अकेले ऐसी पार्टी है जेडीयू जो लालू के साथ भी सरकार बना लेती है, जो बीजेपी के साथ सरकार बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो लालू के साथ सरकार नहीं बना सकती, लालू भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं बना सकते। तो नीतीश इस राजनीतिक लाभ का पूरा फायदा उठाते हैं कि कभी इनके साथ सरकार बना लो, कभी उनके साथ सरकार बना लो। और देखिए, जहां तक लल्लन सिंह की बात चल रही है इस्तीफा देने की, नीतीश कुमार ये कभी पसंद नहीं करते कि उनका कोई भी करीबी नेता अपने किसी सहयोगी दल के बहुत करीब जाए। आप देखिए, आरपी सिंह इनके जो आरसीपी सिंह इनके केंद्रीय मंत्री थे, बड़े नीतीश के भरोसेमंद थे, पार्टी अध्यक्ष थे। जब लगा नीतीश कुमार कोई कि बहुत मोदी जी के करीबी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो गए, पार्टी के अंदर ये टूट कर सकते, तो उन्होंने राज्यसभा ही नहीं भेजा। वो कोशिश करते रहे, वो देखते रहे नीतीश कुमार की क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज के मंत्री बनाए रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए। तो नीतीश पूरा ध्यान रखते हैं, वही लल्लन सिंह का वो ध्यान रख रहे हैं कि अगर ये लालू प्रसाद के पास ज्यादा करीबी जा रहे हैं, लालू प्रसाद की ज्यादा पैरवी कर रहे हैं, तो वो उनसे अध्यक्ष पद लेकर अपने पास रख लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी ये देख रहे हैं वहां पर स्थिति। लेकिन ये भी तय है कि नीतीश कुमार के ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनके जो सांसद चुने हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सांसद जीत कर आए थे, नीतीश के ऊपर इस बात का उन सांसदों का प्रेशर है कि हम लालू के साथ इन सीटों में से कितनी जीत पाएंगे। और कई सांसद ये बात मान के चल रहे हैं कि भले ही लालू प्रसाद साथ में आ जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ वहां कैंडिडेट तगड़ा खड़ा करेगी तो उनका जीतना मुश्किल होगा। तो इसी स्थिति में नीतीश को भी इस बात का डर है कि कई सांसद चुनाव के पहले जेडीयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ न चले जाए। तो नीतीश पे पार्टी के अंदर भी प्रेशर है, लालू प्रसाद यादव का अलग प्रेशर है कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, और पार्टी के सांसदों का अलग प्रेशर है कि भाई आप लालू का साथ छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलो, हमें लोकसभा चुनाव जीतने। 2015 में हम देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर हमारा क्या हाल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश दोनों तरफ से परेशान है। अब नीतीश क्या निर्णय लेते हैं ये 2 दिन के बाद पता पड़ेगा कि वो अभी साथ में रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अगर उन्हें बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं रहे, पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहा, तो वो लालू के साथ बने रहेंगे। नहीं, अब देखिए, बीजेपी का हर नेता ये कह रहा है और बहुत लाउडली इस बात को कहता है कि सवाल ही नहीं उठता, हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, ताला वाला लगा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है कोई गुंजाइश? रणनीतिक तौर पर तो ये ठीक भी है। देखिए, मैं इस थ्योरी को मतलब अब नहीं स्वीकार करता। पहले ये सही बात थी कि 3 धड़े थे, तीनों मजबूत थे, तीनों में से 2 जुड़ जाते थे और वो जीत जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति पर काम कर रही है जहां वो इसको आमने सामने की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। उसमें जो छोटी पार्टियां हैं उनको कोई न कोई एक खेमा पकड़ना पड़ेगा, एक साइड पकड़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट अस्तित्व तो नहीं रह सकता है, चाहे वो लालू जी के साथ रहें चाहे इधर रहें। और मेरा ये मानना है कि अमित शाह को बहुत अच्छे से अब ये दिख रहा है
कि 24 के पहले जनता दल यूनाइटेड का वर्टिकल डिवीजन होना तय है। जदयू से भगदड़ मचेगी। एक वर्ग है जो जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए भी लालू जी के यहां दरबारी करता था, वो उनके साथ जाएगा। एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि लालू प्रसाद के विरोध की वजह से जनता दल यूनाइटेड की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा नजदीक है। जनता दल यूनाइटेड सिर्फ चुनाव आयोग में पंजीकृत एक पार्टी रह जाएगी 2024 या अधिकतम 2025। इससे आगे इस पार्टी का देश में भविष्य नहीं है। तो आप मोटे तौर पर बाइपोलर पॉलिटिक्स बिहार में भी होने जा रही है। निश्चित तौर पर 2024 ही वो मैं ये कहूंगा कि लोकसभा चुनाव ही होगा जहां से बिहार की राजनीति सिर्फ आमने सामने की दो पार्टियां बचेंगी मूल रूप से। उनके इर्द गिर्द छिटपुट पार्टी जिसको कहते हैं ना कि चवन्नी अठन्नी बटकरा टाइप हो जाएगी, लेकिन जो मूल जो सत्ता के जिसको हम संतुलन की बात करते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी होंगी। ये दोनों पार्टियों को पता। अभी आप में से किसी ने कहा, शायद राहुल जी ने, कि भाई नीतीश कुमार का भी अपना एक वर्ग है, उनका एक समर्थक वर्ग है और ऐसा, और वो उसको मालूम है कि भाई इधर जाने का खतरा क्या है, उधर जाने का खतरा क्या है। तो वो नीतीश कुमार जो बैलेंसिंग एक्ट कर लेते हैं, वो एक वर्ग ऐसा भी है बिहार का जिसको उतना बुरा नहीं लगता जितना शायद हम लोगों को राजनीति की बात करते हुए लगता है। देखिए, नीतीश अगर उनका अपना आधार बिहार में नहीं होता तो वो इस तरह से उभरे हुए नेता नहीं होते, यहाँ पे पहुंचे ही नहीं होते। दूसरा बात ये भी है कि नीतीश ने अपनी राजनीति जो की है, हम सब ने देखा है कि वो विभिन्न दलों के साथ मिलकर, विभिन्न दलों का सहयोग पाकर उस तरह से उन्होंने अपना बेस, और ये माना भी जाता है कि उनका बेस जो है वो कंपैरेटिवली बीजेपी या फिर आरजेडी से छोटा बेस है। और ऐसे में अगर उनको सहयोग बाकी पार्टियों का ना मिले तो शायद उनके लिए बिहार में सरकार बनाना उतना संभव नहीं होगा। और शायद यही बात बीजेपी भी जानती है और यही बात आरजेडी भी जानती है, और इसी कारण से जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो इन सब जो सच्चाइयां हैं उनको देखते हुए ही बने रहे। नहीं, मैं एक सवाल ये था कि जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब की राजनीति की जगह नहीं है अब बिहार के अंदर आने वाले वक्त में, आप मानते हैं नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिकल फोर्स खत्म होने जा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हर राजनीतिक दल की एक अपनी जगह होती है, अपना एक वर्ग होता है जो उसको वोट कर रहा होता है। अब हम ये कहें कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लें तब जेडीयू का क्या होगा, या हट जाएं तो जेडीयू का क्या होगा, तो वो प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें होंगी। क्या वो टूट के अलग अलग दलों में जो जेडीयू के नेता हैं वो चले जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब तक नीतीश कुमार जो हैं वो जेडीयू की बागडोर संभाले हुए, तब तक तो मुझे लगता है कि अभी उनके पास जो है जेडीयू के लिए बिहार में भी जगह है और उनकी राजनीति की भी जगह है। समीर जी, मुझे लग रहा है 2024 का चुनाव ये तय कर देगा नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। नीतीश कुमार और लालू मिलकर अगर 40 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटों पर अगर रोक देते हैं और बड़ी सीटें अगर आरजेडी और नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2025 तक ये गठबंधन बना रहेगा। लेकिन अगर मिलने के बाद भी, लालू और नीतीश मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी भारी पड़ती है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान, अमित शाह का संगठन अगर बिहार में भारी पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी वहां अगर 20 सीटें जीत जाती है तो यह तय मानना कि चुनाव के बाद जेडीयू का टूटना तय है। विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू में बड़ी टूट होगी और एक बड़ा वर्ग, चाहे वो विधायिका का हो और बाकी संगठन के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव नीतीश का भविष्य तय करेगा कि पार्टी टूटेगी कि नहीं टूटेगी। इसकी बड़ी चर्चा होती है कि पार्टी टूट जाएगी, नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा प्रेशर है। ऐसा वर्टिकल स्प्लिट जैसा एनसीपी में भी हमने देखा है या शिवसेना में देखा है, ऐसा जेडीयू में मुमकिन है क्या? निश्चित रूप से बोल लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से मुमकिन है, क्योंकि जेडीयू के कई नेता सांसद ये जानते हैं कि उनका अस्तित्व वजूद भारतीय जनता पार्टी के कारण चुनाव में जीते हैं वो। अब ये 2024 का चुनाव ये तय कर देगा कि जो 2019 में जेडीयू के सांसद जीते थे नीतीश कुमार के कारण, क्या वो बिना भारतीय जनता पार्टी की भी सीट बरकरार रख सकते हैं क्या? लालू प्रसाद तो खाता नहीं खुला था। अगर ये दोनों मिलकर अगर अपने सीट बढ़ा लेते हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ये मैसेज चला जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार का अस्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी वो भारी पड़ते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार अभियान करते हैं और जिस तरीके से मोदी और शाह ने बिहार को टारगेट पे लिया पश्चिम बंगाल के साथ, अगर वहां धुआंधार प्रचार करते हैं और जनता की भी अगर मोदी जी की आंधी चल जाती है और नीतीश कुमार अगर हार जाते हैं, वहां पे सीटें कम हो जाती है, 5 या 7 सीटें जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तय है कि उसके बाद जेडीयू में भगदड़ मचेगी और वर्टिकल टूट जेडीयू के अंदर टूटना तय। या ये हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाए। मैं जब बात कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है होगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या बीएसपी टूट गई? बीएसपी के चुनावों में किस तरह से हार हुई, बीएसपी की कितनी जो है, जो हम कहते हैं कि उसका आधार भी कम होता गया, या जैसे भी हम बात करते हैं कि उनको सीटें नहीं मिली, तो क्या बीएसपी खत्म हो गई? मुझे लगता है कि जब तक जो कोर नेता, ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक नेता के इर्द गिर्द बनी हुई पार्टियां, जब तक वो नेता है
मुझे लगता है ये पार्टियां चलेंगी जब वो नेता नहीं होगा, और उसने अगर सक्सेशन में किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्रबल नेता को खड़ा नहीं किया तो ये माना जा सकता है ये पार्टियां खत्म। जी त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं लगता है। किसी भी पार्टी की टूट की एकमात्र वजह होती है उसके नेताओं की असुरक्षा, या कहें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विनेबिलिटी फैक्टर। जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता को कौन सा आधार है कि वो चुनाव जीतेगा? सबसे बड़ी बात यही होती है। बहुजन समाज पार्टी आज भी एक ऐसी पार्टी है जहां मायावती के अलावा कोई और नहीं है। मायावती जिस राजनीति को करती हैं, उनसे जुड़े हुए लोग कहते हैं कि बहन जी जहां रहेंगी हम वोट वहीं करेंगे। एक बड़ा वर्ग उनसे भी टूटा, लेकिन उनकी पार्टी का स्प्लिट इसीलिए नहीं हो पाता कि नेता निकले तो वो नेता निकल कर कहां जाएगा, या तो कहीं वो समा जाएगा या अपनी पार्टी बनाए। पार्टी बनाकर चलाने की स्थिति जनता दल यूनाइटेड की भी नहीं होगी। कोई नेता नहीं जो नई जनता दल यूनाइटेड खड़ी कर पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले इसकी ज्यादा संभावना है, नीतीश जी के लिहाज से आशंका कह लीजिए, कि जनता दल यूनाइटेड टूटेगी। ये मुझे लगभग अवश्यंभावी दिखता है, और उसके पीछे वजह यही है, उसमें 70% ऐसे नेता हैं जो एंटी लालू पॉलिटिक्स करते रहे। 70%। तो हो सकता है कि डिवीजन का कितना, कौन लालू जी की तरफ जाएगा, कौन भाजपा की तरफ आएगा, या किसी को कुछ और सूझे, लेकिन कुल मिलाकर डिवीजन होना तय है, और 24 के पहले होगा, इस लोकसभा के ठीक पहले होगा। चलिए, बिहार की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और बिहार की राजनीति में अभी फिलहाल सारे समीकरण जो है वो खुले हुए हैं, सारी गुंजाइश जो है वो खुली हुई है। लेकिन आगे हम लोगों को बात करनी है पश्चिम बंगाल की और उत्तर प्रदेश की। एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने ऑफर की हैं कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को और आरएलडी को, जयंत चौधरी की पार्टी को, और ये संख्या कितनी है ये आपको बता देगा कि अखिलेश यादव दोनों पार्टियों की ताकत को कितना आंकते हैं। तो बात पश्चिम बंगाल की और यूपी की एक छोटे से ब्रेक के बाद।